नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह ब्रज विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए बीए पार्ट थर्ड के जो छात्र हैं कुछ विशेष टॉपिक बता चुका हूं। उनके लिए सहूलियत हेतु एक टॉपिक और दे रहा हूं। आप सभी से उम्मीद है कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो एक बार इसे अवश्य देख लें। साकेत महाकाव्य की विशिष्टताएं। मित्रों, ये प्रश्न ज़्यादातर नौम सर्ग को आधार बना करके आता है। तो चलिए, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक विशिष्ट महाकाव्य है जिसका लेखन 1916 में प्रारंभ तो हो गया था, किंतु अनेकशः परिवर्तनों एवं परिष्करणों के उपरांत इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हो पाया। वस्तुतः इसे राम भक्ति परंपरा में लिखी गई रचना मानना तो संगत है, किंतु गुप्त जी ने इस समृद्ध परंपरा का निर्वाह करते हुए भी इसे मौलिक स्वरूप देने का सफल प्रयास किया है। इस रचना को राम कथा से जुड़े होने पर भी इसे उर्मिला के चरित्र की बहुआयामी प्रस्तोता कहना कहीं अधिक संगत है। उक्त पृष्ठभूमि में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस कृति का लेखन सोद्देश्य हुआ है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने संस्कृत साहित्य के कुछ महाकाव्यों में नायिकाओं या नारी चरित्रों के साथ न्याय न किए जाने अर्थात ज्यादा उन्हें वरीयता न दिए जाने का संदर्भ उद्घाटित करते हुए 1899 ईस्वी में बांग्ला भाषा में एक लेख लिखा, काव्येर उपेक्षिता अर्थात काव्य की उपेक्षिताएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस लेख में प्रस्तुत संदर्भों को गंभीर भाव से ग्रहण किया और इसमें प्रस्तुत संदर्भों को आधार बनाकर सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से एक लेख लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उल्लेखनीय है कि वे अपने दो अनुगामी रचनाकारों से बहुत ही लगाव रखते थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। आता है यह उन दोनों के लिए एक चुनौती थी कि वे इस अपेक्षा की पूर्ति करें। अंततः गुप्त जी ने इसी लेख को आधार बनाकर उर्मिला के साथ न्याय करने के उद्देश्य से साकेत नामक महाकाव्य की रचना की, जिसका आरंभिक नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया था। उन्होंने इस कृति के आरंभ में ही अपने काव्य गुरु के प्रति यह कहकर कृतज्ञता भी निवेदित कर दिया है, कैसे तुलसीदास भी कैसे मानसगान महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस कृति में कुल 12 अध्याय हैं। परंतु इसका श्रेष्ठ अध्याय 9वां अध्याय माना जाता है। इसके अंतर्गत उर्मिला की वियोग व्यथा का बहुआयामी मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। इस अध्याय में प्रस्तुत उर्मिला की वियोग व्यथा के कुछ प्रमुख बिंदुओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। नंबर 1, स्वाभाविक चरित्र। राम कथा में उपेक्षा के कारण उर्मिला को सबसे अभागा चरित्र माना जा सकता है। यद्यपि राम के वनवास का दुष्परिणाम लगभग सभी को भुगतना पड़ा, लेकिन शायद उर्मिला को सबसे अधिक। इस अध्याय में अपनी सहेली से वार्ता करते हुए वे जो कुछ भी कहती हैं वह सर्वथा स्वाभाविक लगता है। यद्यपि अपनी वियोग व्यथा को वे आत्मसात तो कर लेती, परंतु सहेली के समक्ष स्वयं को रोक नहीं पाती और मुखर हो उठती हैं। रतिजन्य विरह वेदना, दायित्व बोध, विविध संबंधों, मानवीय मूल्यों या मानव मूल्यों, नैतिकता आदि का विस्मरण कराकर जो विद्रोही तेवर दिखाती है उसे नकारा तो नहीं जा सकता, किंतु सर्वथा अस्वाभाविक भी नहीं माना जा सकता। किंतु यहाँ उसका सर्वथा अभाव है। एक कुलीन कुलवधू से ऐसे आचरण की अपेक्षा असंगत नहीं। नंबर 2, वियोग की विविध दशाओं का प्रभावी चित्रण। सामान्यतः भारतीय साहित्य में वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं। इन सभी का प्रभावी वर्णन साकेत के अंतर्गत हुआ है। उल्लेखनीय है कि रीतिकाल में वियोग के ऐसे संदर्भ पूर्णतया ऊहात्मक बन गए थे, लेकिन गुप्त जी ने यहाँ उसे स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता के कलेवर में प्रस्तुत किया है। नंबर 3, पतिव्रता नारी।
लक्ष्मण वनवासी राम के साथ स्वेच्छा से गए थे। उर्मिला से उन्होंने इस संदर्भ में बात भी की थी। वे जानती थी कि लक्ष्मण बड़े भाई से कितना लगाव रखते हैं और अपनी मान्यताओं के प्रति कितने आठी हैं। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण के निर्णय को सहज भाव से स्वीकार कर लिया और कालांतर में अपनी वियोग व्यथा के अंतर्गत एक बार भी लक्ष्मण को या उनके निर्णय को प्रश्नांकित नहीं किया है। चित्रकूट में अवसर भी मिला तो लक्ष्मण की मनोदशा को उन्होंने बाधित नहीं किया। मित्रों, यहाँ ध्यान रखें कि उर्मिला अंदर बैठी थी और सीता जी ने लक्ष्मण को उनसे मिलने के लिए अंदर भेजा था, लेकिन वहां जाने पर लक्ष्मण तुरंत ही बाहर निकल आए और वहां तब उर्मिला ने उन्हें चेतावनी देते हुए या चेताते हुए कहा था कि आप अपने मार्ग पर चलिए, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर उनकी अवस्था तो एक मुग्धा नायिका की ही है, अतः पति के सानिध्य की अपेक्षा होने पर अथवा यह कहें कि काम वासना के स्वयं पर प्रभावी होने पर वे कामदेव को भी सावचेत कर स्वयं को प्रभावित न करने के लिए आगाह करती हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। ऐसा आचरण एक पतिव्रता नारी के लिए ही संभव है। नंबर 4, ऋतु वर्णन। भारतीय मनीषा मानती रही है कि ऋतुओं का मानवीय आचार विचार या व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हिंदी साहित्य में ऋतु वर्णन का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है। विशलदेव रासो या पद्मावत प्रभृति कृतियों में ऐसे संदर्भ बहुत ही विशिष्ट बन प्रस्तुत हुए हैं। गुप्त जी ने 6 ऋतुओं के साथ उर्मिला के वियोग का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। अगला बिंदु है संवेदनशीलता। उर्मिला केवल वियोगिनी पत्नी ही नहीं, एक श्रेष्ठ कुल की पुत्री और श्रेष्ठ कुल की पुत्रवधू भी हैं। 3 विधवा सासों, राज परिवार और आम जनता के प्रति उनका दायित्व है, जिसका उल्लेख उसने आत्मालाप द्वारा बार बार किया है। दायित्व बोधजन्य यह संवेदनशीलता भी उर्मिला को विशिष्ट चरित्र के रूप में स्थापित करती है। नंबर 6, गीतात्मकता। यह समूचा प्रसंग गेय शैली में प्रस्तुत हुआ है। इसे भी इस अध्याय या ग्रंथ की एक विशिष्टता माना जा सकता है। गीत संबंधित प्रसंगों को प्रभावी बनाने के श्रेष्ठ माध्यम माने जाते हैं। गुप्त जी विविध छंदों में गीतात्मकता का सार्थक प्रयोग किया है। इसके साथ ही प्रसंगवश यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यह रचना जब लिखी गई खड़ी बोली हिंदी को स्वदेशी भाषा या साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का आरंभिक प्रयास चल रहा था। नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे, लेकिन उनके 2 सबसे चहेते शिष्यों में जहां हरिऔध जी संस्कृत में शब्दावली के पक्षधर थे, वहीं गुप्त जी सामान्य बोलचाल की शब्दावली की। अंततः गुप्त जी की मानसिकता हिंदी भाषा में स्थापित हुई और अद्यावधि प्रासंगिक बनी हुई है। इसीलिए इस काव्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साकेत और उसमें भी उसके 9 अध्याय के द्वारा गुप्त जी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सर्वथा सफल रहे हैं और गुप्त जी या गुरुदेव की अपेक्षाओं की सहज ही पूर्ति करने में। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा ये नोट्स पसंद आएगा, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सूचना दें। और अगर आप जग रहे हों तो कल ही आपका पेपर है, एक बार इसे ध्यान से अवश्य देख लें, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए। थैंक यू।